फिल्म के स्टार्टिंग में एक हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है जिनका नाम फेडल और एला था, और दिखता है कि उनका बच्चा उनसे कह रहा होता है कि वो एक पेंटर बनना चाहता है अपने माँ बाप की तरह। उस लड़के के माँ बाप पेंटिंग किया करते थे और बहुत सी पेंटिंग बनाया करते थे। फिर देखता है कि वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और वो सपना देख रहा था। उस लड़के का नाम इनो था। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कारा था। वो लड़की अपनी रूम में जाती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहा करती थी। वो अपना रूम देखती है कि उसके दोस्तों ने उसका रूम बहुत गंदा किया हुआ है। तब वो उस रूम को छोड़ने का फैसला करती है। इनो टैटू बनाने का काम करता था लोगों के शरीर पर। कारा हमेशा इनो को मैसेज किया करती थी क्योंकि कारा का सबसे अच्छा दोस्त इनो था, लेकिन इनो उसके मैसेज नहीं पढ़ा करता था। इनो साथ साथ में वेटर का काम भी किया करता था। उसे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी, वो कलर पहचान नहीं सकता था। जब वो एक औरत के लिए कॉफ़ी लेकर आता है, उस औरत ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑर्डर किया था, लेकिन इनो उसके लिए कैरेमल लेकर आ गया था। वहाँ का मैनेजर इनो को जॉब से निकाल देता है। कारा अब वापस आ रही थी हांगकांग से। इनो हमेशा रात में अपने दोस्त नियांग के साथ वीडियो कॉल में बातें किया करता था। कारा अब गाड़ी पे आ गई थी। उसकी बहनें उसे लेने आई थी और वो इनो से मिलने के लिए बहुत बेताब थी। और दिखता है कि कारा की एक बेकरी थी जिसका नाम पापा ब्रेड बेकरी था। उस बेकरी को कारा की आंटी संभालती थी। कारा को हांगकांग में नौकरी नहीं मिली थी। कारा के मॉम और डैड नहीं थे। फिर रात को कारा अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसकी दोस्त बताती हैं कि इनो अब कॉफ़ी शॉप में काम करता है, और दूसरी दोस्त कहती है कि इनो टैटू की दुकान पर काम करता है। तब कारा फैसला करती है कि वो दोनों दुकानों पर जाएगी। फिर कारा इनो से मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में जाती है जहाँ इनो काम करता था। कारा वहाँ के मैनेजर से पूछती है इनो के बारे में। मैनेजर कहता है कि मैंने उसे कल निकाल दिया जॉब से। फिर कारा वहाँ से बाहर जाकर टैटू वाली शॉप में जाती है और वो बाहर से इनो को देखती है। वो बहुत खुश होती है। कारा बाहर में खड़ी होती है क्योंकि इनो बाहर आ रहा था काम ख़त्म करके। कारा को लगता है कि इनो उसे देख लेगा, लेकिन इनो उसे नहीं देखता। वो फ़ोन पर काम कर रहा था। इसके बाद कारा तेज़ी से भागती है और इनो के गले लग जाती है। तब इनो कारा को देखता है और वो खुश होता है कारा को देख के। कारा उससे कहती है कि तुमने मेरे एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अब जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। इनो एक कैब कार पर बैठकर कारा के साथ एक होटल में जाता है। फिर होटल में वो एक रूम पे जाते हैं। इनो उसे बताता है कि मेरी एक क्लाइंट है जो यहाँ टैटू बनाने आई है। तब वो क्लाइंट आती है और फिर इनो उसके शरीर पर टैटू बनाने लगता है। वो क्लाइंट इनो से टैटू में येलो कलर करने के लिए कहती है, लेकिन इनो कलर नहीं पहचान सकता था। उसे पता नहीं चलता कि येलो कलर कौन सा है। तब कारा इनो की क्लाइंट से कहती है कि ये ब्लैक टैटू आप पर बहुत जच रहा है। कारा एक सेलिंग ऑथर बनने के लिए हांगकांग गई थी, लेकिन जॉब न मिलने की वजह से वो इंडिया गई थी। वो ये इनो को बताती है। वो इनो से पूछती है हमारी बीमारी का क्या हुआ। इनो बताता है कि डॉक्टर ने कहा कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती। इसके बाद कारा इनो का रूम देखने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाती है। उसी बिल्डिंग में इनो काम भी क्या करता था, टैटू बनाने का। इसके बाद इनो के फ़ोन पे एक आदमी का फ़ोन आता है। वो आदमी इनो से पैसे मांगता है। उस आदमी से लिए थे अपनी माँ के एग्जीबिशन के लिए। इनो उस आदमी से किस्तों में पैसे लौटाने की बात करता है, फिर फ़ोन को काट देता है। और पीछे खड़ी कारा ये सब देख रही थी और सुन रही थी। फिर कारा वहाँ से चली आती है। इसके बाद इनो एक आदमी से मिलता है। वो इनो से कहता है हम तुम्हारे मॉम के एग्जिबिट के साथ आगे बढ़े थे और हमें सेंटरपीस को शामिल करने की ज़रूरत है, और ये तुम्हारी माँ का कर्ज है और इंटरेस्ट को कम करने के लिए ये मदद करेगा। वो आदमी इनो से पूछता है तुम उस सेंटरपीस को कब ख़त्म कर रहे हो। इनो कहता है कि मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता और मुझे रंग दिखाई नहीं देते। वो आदमी कहता है कि उन्होंने एक दूसरे आदमी को सेंटरपीस ख़त्म करने का सुझाव दिया है। तभी वहाँ इनो का फादर आता है। इनो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इनो का पिता कहता है कि मैं यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। इनो उनसे पूछता है कि आप फिर से पेंटिंग क्यों करना चाहते हो, क्या एडवर्टाइजमेंट आपकी दुनिया नहीं है और अब तुम फेमस हो। तभी वहाँ मौजूद आदमी वो इनो से कहता है कि वो सेंटरपीस हमारा सेलिंग पीस होगा। इनो कहता है कि मैं खुद उस सेंटरपीस को ख़त्म करूँगा और मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर पास का सीन दिखाया जाता है जब इनो की माँ उसके पिता के सामने रो रही थी। इनो अपनी माँ को संभालता है। इनो के पिता इनो से कहते हैं कि मैं इसे अब नहीं संभाल सकता, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है इनो गुस्से से घर की तरफ जा रहा था और उसके पीछे पीछे कारा भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही इनो रोड क्रॉस करने वाला होता है तभी बगल से कार तेज़ी से आ रही थी, और तभी कारा इनो को खींच लेती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद इनो कारा से कहता है
कि मुझे अपनी मॉम का आर्ट वर्क ख़त्म करना है, मैं ये कैसे करूँ, और मुझे पेंट करना आता नहीं है। कारा इनो से कहती है तो क्या हुआ अगर तुम रंग नहीं देख सकते हो, और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसके बाद इनो जब एक दीवार पर कुछ पेंटिंग कर रहा होता है तब कारा से कहता है कि मैं कोशिश करूँगा पेंटिंग करने की। तब कारा इनो को गले लगा देती है, और उसी दौरान इनो एक लड़की को देखता है जो जा रही थी, और उसने रेड ड्रेस पहनी हुई थी, और उसका एक लाल कपड़ा ज़मीन पर गिर जाता है, और इनो को वो लाल रंग दिखाई दे रहा था। इनो कारा से कहता है कि मैंने लाल देखा। तब कारा भी देखती है उस लड़की को जो जा रही थी, वो कहती है कि वो लाल कपड़ा ही है। वो इनो से कहती है कि तुम फिर से रंग देख सकते हो। इनो खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन इनो और कारा डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर से पूछते हैं क्या इनो फिर से रंग देख पाएगा। डॉक्टर इनो से कहता है कि मुझे कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, अगर ऐसा फिर होगा तुम्हारे साथ तो मुझे बताना। इसके बाद जब कारा अपनी फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है तब वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि इनो को उस लड़की के साथ काम करना पड़ेगा जो उसे मॉल में दिखाई दी थी। वो लड़की इनो के लिए सेंटर पीस को खोजने में मदद करेगी पेंटिंग में। इसके बाद कारा के फ़ोन में मैसेज आता है। उस मैसेज में इनो ने कारा को कॉफ़ी शॉप में बुलाया था। फिर कारा इनो से मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप में जाती है। वहाँ इनो उसी लड़की से मिलाता है जो लड़की मॉल में दिखाई दी थी इनो को। उस लड़की का नाम आयरिस था। उस लड़की ने एक गैलरी में इनो की माँ की पेंटिंग देखी थी और उसे वो बहुत पसंद आई थी। वो लड़की इनो के साथ काम करना चाहती थी और उसकी माँ की पेंटिंग के सेंटर पीस को ख़त्म करने में मदद करना चाहती थी। कारा भी इनो से कहती है कि तुम आयरिस के साथ टाइम स्पेंड करो, तभी तुम रंग को पहचान सकते हो। फिर आयरिस इनो के साथ उसकी माँ के पेंटिंग को देखने जाती है और उस पेंटिंग में सेंटर पीस अभी मिसिंग था। वहीं दूसरी तरफ स्काई विदेश से वापस आ गया था और वो कारा से जाके मिलता है। स्काई कारा और इनो का बचपन का दोस्त था जो स्कूल में उनके साथ था। स्काई कारा को बताता है कि पिछले साल वो यूएस आ गया था। स्काई कारा से एक आर्टिकल एक बारे में डिस्कस कर रहा था। वो आर्टिकल मेट्रो के पास मौजूद बेकरी से होने वाली बीमारियों के बारे में था। इसके बाद स्काई अपनी कार में कारा के साथ कारा की बेकरी में जाता है। वहीं इनो जब आयरिस के साथ पेंटिंग कर रहा होता है तभी उसका फ़ोन आता है और वो कॉल गलती से कारा के फ़ोन से लग गया था। इनो सुन लेता है कि कारा के साथ स्काई आ रखा है और वो दोनों साथ में और बातें कर रहे हैं। फिर अगले दिन इनो आयरिस को कारा की ब्रेड शॉप पर ले जाता है और वहाँ इनो देखता है कि वहाँ स्काई भी आ रखा है और वो कारा की मदद कर रहा है। फिर इनो भी कारा की मदद करने लगता है सामान उठाने में, क्योंकि स्काई भी सामान उठा रहा था। इनो स्काई को पसंद नहीं करता था और वो स्काई से जलता था। फिर घर के अंदर इनो और स्काई पेंट करने लगते हैं, लेकिन क्योंकि इनो रंग नहीं पहचान सकता था तो वो वाइट की जगह पीला करने लगता है। तब आयरिस उसे बताती है कि ये पीला रंग है, यहाँ पर वाइट करना है। फिर रात को जब आयरिस जाने लगती है तब इनो से वो अपने दिल की बात करती है। वो इनो से कहती है कि वो उसको पसंद करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इनो उससे आगे नहीं मिलेगा। फिर पास का सीन दिखाया जाता है। इनो की माँ पेंटिंग के सामान को फेंक रही होती है। गुस्से में आकर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब इनो अपनी माँ को चुप कराता है। तब कारा वहाँ आती है और इनो की माँ से मिलती है। फिर रात को इनो की माँ उसे समझाती है कि तुम उस लड़की से हमेशा दूर रहना, उसके प्यार में मत पड़ना। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इनो आयरिस से कहता है कि हमें एक टूर बुक करना चाहिए, ये टूर हमारे एग्जीबिट को पूरा करने में मदद करेगा। फिर उस पार्क में मौजूद एक आदमी इनो और आयरिस को टूर बुक करने के लिए कहता है। वो एक टूरिस्ट गाइड था। तब कारा और स्काई भी वहाँ आते हैं। फिर अगले दिन पार्क में आयरिस इनो की मदद करती है पेंटिंग को पूरा करने में और उसे पेंट करना सिखाती है। फिर खाना बनाते समय जब कारा का हाथ जल जाता है तभी स्काई दवा लेकर कारा के हाथ में लगा देता है और इनो ये देखकर दुखी होता है। फिर काफ़ी दिनों तक इनो पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है और आयरिस उसकी मदद करती है। फिर रात को स्काई इनो से कहता है कि वो एग्जिबिट के लिए यहाँ आया था और वो कारा को पसंद करता है। इनो उससे कहता है कि तुम बहुत लंबे समय से उससे दूर थे, अब तुम वापस आए हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको पा सकते हो। स्काई कहता है कि कारा एक ऐसे लड़के को चाहती है जो उसकी देखभाल कर सके और मैं वो लड़का हूँ, और कारा ने कहा था कि वो सिंगल है। फिर रात को जब वो सभी बैठे हुए होते हैं और आग जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब कारा इनो और आयरिस को साथ में देखकर बहुत दुखी महसूस करती है और वो शराब को पी लेती है जो वहाँ रखी हुई थी। फिर कारा एक गेम खेलती है। टूर गाइडर इनो से पूछता है कि क्या तुम आयरिस को पसंद करते हो। तब इनो कहता है कि आयरिस ने मेरी बहुत मदद की है इस पेंटिंग को पूरा करने में, ये वही लड़की है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। और कारा ये देखकर दुखी हो रही थी। फिर अगला सवाल कारा आयरिस से पूछती है कि क्या उसे इनो पसंद है। आयरिस कहती है हाँ, मैंने उसे पहले बता दिया था। कारा कहती है
कि मैं खुद इनो को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी मैं उससे कहती हूँ उसे लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ और वो इमोशनल होने लगती है। और वो आगे कहती है आयरिस से कि मैं तुम्हारी तरह अच्छी नहीं दिखती, तुम परफेक्ट हो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। और वो रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझसे इनो को भी ले लिया। फिर इनो कारा को उठाकर एक कुर्सी पर बैठा देता है। फिर अगले दिन जब कारा सो रखी होती है तब इनो फटाफट कारा के लिए जूस बनाता है, लेकिन तभी वहाँ स्काई आ जाता है। स्काई कारा से कहता है कि वो उसको पसंद करता है, लेकिन कारा उससे सॉरी कहती है और कहती है जो मैंने कल रात कहा था वो सब ठीक था। स्काई उससे कहता है कि हम अभी भी दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ इनो पेंटिंग को पूरा कर रहा था और आयरिस उसकी मदद कर रही थी। इसके बाद कारा के फ़ोन में इनो का वॉइस मैसेज आता है। वो कारा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट में आ सकती हो। फिर इनो तैयार होता है अच्छे से और कारा भी बहुत खुश थी। वो भी अच्छे कपड़े पहनती है डेट के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब आयरिस इनो के पिता को वो पेंटिंग दिखाती है जो इनो ने बनाई थी, तो इनो के पिता आयरिस से कहते हैं कि पेंटिंग तो वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है और क्वालिटी वैसे ही गिरी हुई है। इनो पीछे से ये सब सुन लेता है। इसके बाद इनो डॉक्टर के पास जाता है और दूसरी तरफ कारा रेस्टोरेंट में आ गई थी और इनो का इंतजार कर रही थी। और डॉक्टर इनो को बताता है कि टेस्ट का रिजल्ट अभी भी वैसे ही है। डॉक्टर इनो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम फिर से रंग देख पाओगे। और इनो दुखी हो जाता है। और वहीं कारा रेस्टोरेंट में इनो का वेट कर रही थी, लेकिन इनो नहीं आता। उसके बाद कारा इनो के रूम पे जाती है और इनो को डांटने लगती है कि तुम क्यों नहीं आए। लेकिन इनो कारा से कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि मैं अब कभी रंग नहीं देख पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। कारा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब कारा उससे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। इनो कहता है कि मैंने अपनी माँ को मार डाला, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो। कारा उससे कहती है कि तुम्हारी माँ की मौत एक एक्सीडेंट से हुई थी। फिर पास का सीन दिखाया जाता है। इनो की माँ को पता चलता है कि इनो वापस हांगकांग जाने वाला है। फिर इनो जब अपनी माँ के साथ कार चला रहा होता है तब उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि क्या तुम अभी भी कारा से प्यार करते हो। ये सब कारा की वजह से है, तुम सिर्फ उसकी वजह से वहाँ जा रहे हो। और वो इनो को डांटने लगती है। इनो अपनी माँ से कहता है कि हाँ मुझे कारा से प्यार हो गया है। इनो की माँ कहती है कि वो लड़की तुमको मुझसे दूर ले जा रही है, तुम बहुत सेल्फिश हो। तभी आगे से एक ट्रक आता है और इनो की कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई थी। फिर प्रेजेंट में कारा वहाँ से चली जाती है और इनो रोने लगता है। फिर अगले दिन इनो कारा से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और वो कारा से माफ़ी मांगता है। कारा इनो को बताती है कि वो हांगकांग जा रही है एक काम के लिए। इनो उसे बधाई देता है। कारा इनो से कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुझे पापा की याद आती थी। कारा आगे कहती है कि तुम्हारे प्यार ने मुझे बताया कि मैं क्या कर सकती हूँ। और वो इनो से कहती है कि मैं तुम्हें अकेले तुमको गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकती, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। और मुझे लगता है कि तुम जल्दी वैसे दिखोगे जैसा हम तुम्हें देखना चाहते हैं। इसके बाद इनो अपने पिता के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और वो अपने पिता से मदद मांगता है एग्जीबिट को पूरा करने के लिए। फिर इनो के पिता और इनो साथ मिलकर उस पेंटिंग को पूरा करते हैं। फिर वो उस पेंटिंग को फाइनल एग्जीबिट में दिखाते हैं और आयरिस और वहाँ मौजूद आदमी इनो और उसके पिता को बधाई देते हैं क्योंकि उनकी पेंटिंग अब एग्जीबिट में शामिल हो गई थी। इसके बाद इनो कारा से अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों गले लग जाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स सो मच।